आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों हमें कथन दिया गया है, हमें बताना है कि कथन सही है या गलत, और गलत है तो क्यों। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हमें कथन दिया गया है सबसे भारी कण न्यूट्रॉन होता है। तो दोस्तों हमें कथन में दिया गया है सबसे भारी कण क्या हमारा न्यूट्रॉन होता है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों ये जो हमें कथन दिया गया है प्रश्न में, ये कथन क्या है दोस्तों, बिल्कुल हमारा सही है। क्योंकि दोस्तों हमारा जो सबसे भारी कण होता है वो हमारा क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। क्योंकि न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो दोस्तों हम यहाँ पर एक सारणी के जरिए देखते हैं कि हमारे जो कण है इनमें द्रव्यमान क्या क्या उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएंगे हमारे पास कण, और यहाँ पर दोस्तों हम यहाँ पर इसका बनाएंगे चार्ज जो कि होता है हमारा आवेश, और यहाँ पर इसका मास, और इसका मास हम एमयू पे लिखेंगे जो कि होता है हमारा एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हमारे जो परमाणु में उपस्थित सभी कणों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों हम उनके बीच में जो आवेश होता है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों इसका द्रव्यमान जिसे हम कहते हैं मास, जिसे हम स्मॉल m के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो द्रव्यमान होगा वो हम यहाँ पर ग्राम पे बताएंगे। और यहाँ पर दोस्तों हमारा जो होगा द्रव्यमान, जो हम यहाँ पर किस में निकालेंगे, हम दोस्तों यहाँ पर एटॉमिक मास यूनिट जो कि होता है AMU, इसके आधार पे यहाँ पर निर्धारित करेंगे। ठीक है, तो अब दोस्तों हम एक एक करके देखते हैं कि हमारे कौन कौन से कण होते हैं। तो सबसे पहला जो कण है दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारे परमाणु में 3 कण होते हैं। सबसे पहला कण कौन सा है, वो है हमारे पास प्रोटॉन। ठीक है, तो दोस्तों प्रोटॉन पे हम जानते हैं कौन सा आवेश होता है, इस पे धन आवेश होता है जो कि हम कह सकते हैं कि +1 इस पे आवेश होता है। ठीक है, दूसरा कौन सा है दोस्तों, दूसरा जो हमारा तत्व होता है वो होता है हमारा न्यूट्रॉन। ठीक है, और न्यूट्रॉन क्या होता है दोस्तों, ये होता है हमारा आवेश रहित, इसमें कोई भी आवेश नहीं होता है, तो हम कह सकते हैं कि ये 0 होगा। ठीक है, तीसरा जो कण है दोस्तों वो होता है हमारा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे परमाणु पे 3 कण उपस्थित होते हैं, और इलेक्ट्रॉन पे दोस्तों -1 चार्ज होता है जो कि होता है आवेश। ठीक है, अब दोस्तों हम द्रव्यमान की बात करेंगे जो कि होगी ग्राम में। तो दोस्तों हम जानते हैं कि प्रोटॉन हमारा +1 आवेश वाला होता है, और इसका द्रव्यमान क्या होता है, इसका द्रव्यमान हम जानते हैं ग्राम पे 1.6727 इंटू 10⁻⁻24, और ये हमारी किस में होती है, ये होती है हमारी ग्राम में। ठीक है, तो इसका द्रव्यमान आ गया हमारे पास ग्राम में। साथ में दोस्तों अगर हम इसे AMU में देखें तो इसका द्रव्यमान कितना होता है, वो होता है 1.007316। ठीक है, ये आ गया हमारा द्रव्यमान AMU पे, क्योंकि दोस्तों हमने इसे सॉल्व कर लिया। अब दोस्तों न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, वो लगभग दोस्तों प्रोटॉन के बराबर होता है, बट क्या होता है, प्रोटॉन से ज्यादा होता है। अब हम देखते हैं इसका कितना होता है, वो होता है 1.67, ये होता है 50 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, ये हो गया न्यूट्रॉन के लिए, और इसका अगर एमयू में द्रव्यमान निकालें तो कितना होता है 1.008701। ठीक है, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, वो हम जानते हैं 9.110 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया -28 ग्राम, और इसका हम यहाँ पर निकालें तो ये होता है 0.000549। ठीक है, तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सबसे सबसे कम भार कौन सा है, वो है दोस्तों हमारे पास इलेक्ट्रॉन पे। तो हम कह सकते हैं कि इसका भार क्या है, सबसे कम है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसका द्रव्यमान क्या है, वो है -28, इसके कारण से इसका AMU में द्रव्यमान कितना आ रहा है, 0.00 कुछ आ रहा है। ठीक है, तो द्रव्यमान सबसे कम किसका हो गया, वो हो गया इसका। अब दोस्तों द्रव्यमान सबसे ज्यादा किसका होगा, AMU पे दोस्तों हमारे पास क्या है 1.008 है, तो ये हमारा क्या है दोस्तों, ये हमारा सबसे ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि न्यूट्रॉन का हमारे यहाँ पर द्रव्यमान क्या है, वो है सबसे ज्यादा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इसका कण क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा भारी हो जाएगी, क्योंकि इसका द्रव्यमान क्या है, सबसे ज्यादा है। ठीक है, इस कारण से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो न्यूट्रॉन का जो कण है, जो कि हमारा उदासीन कण है, ये हमारे क्या हो जाएगा, इसका जो भार है, भार वो क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, और यही दोस्तों में कथन में कहा गया था कि सबसे भारी कण न्यूट्रॉन होता है, तो हम कह सकते हैं ये कथन बिल्कुल सही है। और यही दोस्तों में प्रश्न में पूछा गया था, जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।